लेकिन जब विपिन यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक से बूम, एक जोरदार आवाज आती है। उस आवाज को सुनने के साथ में विपिन, ये क्या था? ये अभी धमाके की आवाज, क्या ये उन्हीं लोगों का काम है? यहाँ पर वो इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन उसी बीच अचानक से एक बंदा कहता है, ए बच्चे, तुम यहाँ से जड़ी बूटी चुरा रहे हो? तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुम यहाँ पर इस होल के अंदर आने के बाद में ऐसे जड़ी बूटी चुरा कर जा सको? वो जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हीं लोगों में से कोई था जो वहां उस बच्चे को धमका रहा था। लेकिन अचानक से विपिन उस चीज को सुनता है और वो वहीं पर ही रुक जाता है। बच्चा, क्या ये हो सकता है चिंकू? क्या ये चिंकू हो सकता है? वहां पर वो सोच विचार करने लगता है। लेकिन वो सोच विचार कर ही रहा था कि अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है, नहीं अंकल, ये हमने चुराई नहीं है, ये मेरे पापा और मम्मी ने ना पहाड़ों के अंदर जाकर इकट्ठा की है। आप कैसा कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा सब कुछ किया है? नहीं, ये हमारी है, मेरे पापा मम्मी की है, यहाँ पर वो बच्चा कहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन उस बात को सुनता है तो उसके साथ में, क्या चिंकू चिंकू वहां पर क्या कर रहा है? फिर से वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? विपिन जैसे इसके बारे में सुनता है कि उसके साथ में ही वो उस तरफ दौड़ने लगता है, क्योंकि वो वहां पर पहले से ही चिंकू के साथ में कनेक्टेड हो चुका था। वो ये नहीं चाहता था कि चिंकू को कुछ हो, और उसके माता पिता के साथ में भी, क्योंकि वो जान चुका था कि उसके माता पिता कितने ज्यादा अच्छे थे, वो अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकते थे। हालांकि विपिन वहां पहुंच पाता उससे पहले ही धड़ा एक आवाज आती है। उस आवाज को सुनने के साथ में विपिन और तेजी से दौड़ने लगता है। वो वहां पर सोच रहा था कि कोई अनहोनी तो नहीं हो गई थी। नहीं पतिदेव! वहां पर अचानक से अनिका की आवाज आती है। वो जोर से चिल्लाती है। साफ साफ दिखाई दे रहा था वहां कुछ ना कुछ हुआ था। वहां उस चीज को देखने के बाद में विपिन और तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो अनहोनी को होने के लिए रोकना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां पहले से सब कुछ खत्म हो चुका था। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर विपिन वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, भीड़ को वो साइड में हटाने लगता है और आगे की तरफ बढ़ता है। वो नीचे की तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता है कि उसके साथ में ही उसका दिमाग खत्म हो जाता है। क्या ये क्या हुआ? विपिन पूरी तरह से हैरान परेशान हो चुका था और अचानक से वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। उसकी आंखों के अंदर साफ साफ वो गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो देखता है, वो पाता है कि अंकुर जमीन के ऊपर गिरा हुआ था। उसकी एक टांग कटी हुई थी और उसके ऊपर कई सारे कट्स लगे हुए थे। ये क्या हुआ? मैं लेट हो गया। अंकुर के साथ में क्या हुआ? उसके साथ वो अनिका को देखता है तो पाता है कि अनिका अभी अपने बच्चे यानी चिंकू को अपने सीने से दबाए हुए थी और वहां करा रही थी। तुम लोगों ने ये क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे पति को मार डाला। यहाँ पर अनिका रोते हुए कहती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस जगह पर अनिका बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर थी, लेकिन विपिन यहाँ भी बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ चुका था। ये लोग किसी को कुछ समझते नहीं है क्या? वो लोग तो केवल अपना काम कर रहे थे और इन लोगों ने उन्हें मार डाला। वो साधारण लोग थे, इन लोगों के अंदर कोई सी भी दया भावना नहीं है क्या? आखिरकार जो अरविंद है वो भी एक डेस्टिनी मास्टर है, लेकिन फिर वो ऐसा काम कर सकता है। विपिन बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था, उसका गुस्सा वहां पर बाहर निकल रहा था। उसके साथ विपिन कहता है, अनिका क्या तुम ठीक हो? चिंकू तुम ठीक हो? वहां पर विपिन कहता है, लेकिन जैसे ही अनिका वहां अपने सामने राज को देखती है तो उसके साथ में उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ जाती है। हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ? हम लोगों ने क्या किया था? हम लोग तो केवल अपने बच्चे को ठीक करना चाहते थे, लेकिन तुम लोग हमें जीना नहीं देना चाहते हो क्या? तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत ही ज्यादा।
मैं अगली बार इस दुनिया के अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहती हूँ। आखिरकार मैं अपने बच्चे, अपने पति के साथ मरना चाहती थी, लेकिन तुम लोग केवल जड़ी बूटियों के लिए लोगों को मारते हो। मैं अपने बच्चे को ठीक करना चाहती थी। वहीं उसकी बात सुनने के साथ में ही वहां पर एक गार्ड कहता है, लड़की, वो जड़ी बूटी मुझे दे दो, ले वरना मैं तुम्हारे पति की तरह तुम्हें भी मार डालूंगा। यहाँ पर उसकी बात सुनने के साथ में अनिका कहती है, क्या ये ये जड़ी बूटी तुम्हें चाहिए? अब ये जड़ी बूटी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और उसके कहने के साथ में यहाँ पर अनिका उस जड़ी बूटी को अपने हाथ के अंदर मसल लेती है और उसको अपने सामने गिरा देती है। वही यहाँ पर उसको देखने के साथ में वो गार्ड आगे बढ़ता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो अपनी तलवार ऊपर की तरफ उठा लेता है। लेकिन जब वो उसके ऊपर अपनी तलवार को चलाने वाला था कि अनिका वहां पर एक बहुत ज्यादा बड़ा कदम उठा देती है। उस जड़ी बूटी को मसलने के बाद में जो अनिका थी वो वहीं पर नहीं रुकती है। वो अपने पास में से एक खंजर बाहर निकालती है और उसे सीधा अपने बच्चे के गले के ऊपर मार देती है और वो उसे वहीं पर ही खत्म कर देती है। उसको देखने के बाद में विपिन आगे बढ़ता है, नहीं अनिका, रुको, ऐसा मत करो। तो वहीं यहाँ अनिका मुस्कुराती है और तिरछी निगाहों से देखती है, मुझे पता है कि आप भी। और उसके साथ में ही वो अपने गले को वहीं काट देती है और अगले ही पल वो धड़ाम से वहीं पर ही गिर जाती है। विपिन वहां पर अपने हाथ को ऐसे करते हुए रह जाता है। वो उसके पास में नहीं जा पाता है। क्या ये क्या हुआ? मैं उसको नहीं बचा पाया। विपिन पछताने लगता है। वो अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से पछता जाता है। वो ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है कि उसके सामने अभी बेजुबानों की जान चली गई थी। तुम लोगों ने ये क्या किया? वो लोग आम लोग थे, तुम लोगों के ऊपर कोई दया नहीं है क्या? विपिन गुस्से के अंदर वहां कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वहीं पर एक बुड्ढा कहता है, अबे तू कौन है और हमारी जड़ी बूटियां? उसको वहां पर उसने खत्म कर दिया। अरे हमारे मालिक को इसकी जरूरत थी, ये आखिरकार कैसे कर सकता है? यहाँ पर वो जो बुढ़ा था वो कहता है, और तू कौन है भाई? तू यहाँ पर कैसे आ गया? यहाँ पर वो विपिन को देखते हुए कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में विपिन वहां पर सन्ना जाता है और उसकी आंखों के अंदर साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो नीचे देख रहा था। तुम लोगों की इतनी हिम्मत तुम लोगों ने ये कैसे कर दिखाया? आखिरकार कोई आम इंसान यहाँ चैन से नहीं रह सकता है क्या? तुम लोग ये कैसा कर सकते हो? तुम लोगों की इतनी हिम्मत। लेकिन वहीं वो बुड्ढा कहता है, ए क्या कह रहा है तू? हमारी इतनी हिम्मत? तो हमारी हिम्मत जानना चाहता है क्या? वैसे तू है कौन? क्या तू भी उन लोगों के साथ में मिला हुआ है? गार्ड्स, चाहो पकड़ो उसे और मार डालो, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी बात सुनने के साथ में कुछ गार्ड्स आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जिससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते विपिन करते हुए उसके पास में पहुंच जाता है और उसके पास में जाकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या क्या कहा? मुझे पकड़ोगे तुम? आओ, पकड़ो मुझे। कैसे पकड़ते हो? मैं यहाँ पर खड़ा, आओ। इतना करने के साथ विपिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके गले को पकड़ लेता है। वहां पर वो बंदा अपने गले को यहाँ पर पकड़ता है और कहता है, ए छोड़ो मुझे, गार्ड्स बचाओ मुझे। वही विपिन कहता है, क्या बचाओ तुम्हें? उन लोगों ने तुम्हारे साथ में किया क्या था? आखिरकार क्यों मारा तुमने उससे? इतना कहने के साथ विपिन उसके गले को और तेजी से दबाने लगता है, लेकिन वो गार्ड उसके हाथों को ऐसे पकड़ लेता है और खींचने लगता है, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, हमारा जो मालिक है वो कौन है, उसके पीछे कितनी ज्यादा बड़ी ताकत खड़ी हुई है, तुमने अगर मुझे मारने की कोशिश की तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन कहता है, तुमने उसे क्यों मारा? तो उसकी बात सुनने के साथ वो कहता है, वो बात कुछ ऐसी कि वो लाल जड़ी बूटी ग्रास मेरे मालिक को चाहिए थी, उसके लिए हमने उसे मारा। तो उसकी बात सुनने के साथ में उसे क्यों मारा? वहां पर विपिन बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था। विपिन के आस पास के अंदर से कई ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस दबाव को बाकी लोग महसूस
कर पा रहे थे। वहीं उनमें से एक गार्ड कहता है, हे छोड़ो, हमारे मालिक को छोड़ो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारा जो मालिक है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसको अगर इसके बारे में पता चल जाता तो तुम नहीं बचने वाले हो। तो वहीं विपिन की आंखों के अंदर साफ साफ एनर्जी दिखाई दे रही थी। वो उस तरफ पलटता है और कहता है, कौन मालिक है तुम्हारा? मैं आज किसी को नहीं छोड़ने वाला। विपिन साफ साफ उसे एक जोरदार सी धमकी दे डालता है। उस धमकी को देखने के बाद में वो गार्ड अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता है। विपिन भी उसके बंदे को गले को दबाता है और उसको निचोड़ देता है, बिल्कुल गन्ने के रस की तरह। और अगले ही पर वो एल्डर वहीं पर ही मारा जाता है। उस चीज को देखने के बाद में बाकी सभी लोग गार्ड आगे बढ़ते हैं। क्या अब आगे बढ़ रहे हो? अरे अब आगे बढ़ के क्या मतलब है भाई, पहले एपिसोड खत्म हो चुका है। वहां पर सन्नाटा पसर चुका था और यहीं पर एपिसोड खत्म हो चुका था। मेरे हिसाब से चैनल पे भी सन्नाटा पसर जाएगा। और इसके अलावा कैसा लगा एपिसोड? इसके अलावा देखो भाई लोग, क्या बात है, ज्यादा एपिसोड हम लोग डाल नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहा तो उसके बाद में जो YouTube है वो हमारी रीच को कम कर देगा। वैसे भी कर दिया है YouTube ने, क्योंकि पता नहीं क्या सीन चल रहा है, YouTube हमारे वीडियोस को रीच नहीं दे पा रहा है। मुझे लगता है कि हमें कंटेंट ही चेंज करना होगा। इसके अलावा भाई लोग, जल्द ही हम लोग एक न्यू चैनल बनाने वाले हैं। क्या आप लोग उसके ऊपर सपोर्ट करोगे? और वो होगा कुछ अलग सा हटके, उसके ऊपर मज़ा भी आएगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि आप लोग उसके ऊपर सपोर्ट जरूर करेंगे। हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अरविंद कौन सा कदम उठाने वाला है। जाने से पहले लाइक जरूर ठोक देना। बात कुछ ऐसी है कि लाइक ठोकोगे तो हमारी रीच शायद बढ़ सकती है और चैनल वापस से ग्रो हो सकता है। क्योंकि आप जैसे जैसे लाइक ठोकते हो ना, वैसे वैसे मैंने देखा है कि कुछ दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे थे। आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर तो कमेंट्स इतने ज्यादा कर दिए लेकिन लाइक्स ज्यादा नहीं हो पाए थे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि आखिरकार कितने लाइक्स आप लोग करा पाते हैं। चलिए टाटा बाय बाय सायोनारा।